गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर में एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट के प्रकार और क्षेत्र कि एजुकेशन मैनेजमेंट के क्या प्रकार है या प्रबंधन के प्रकार, दोनों ही एक ही बात है। प्रबंधन के जो है दो प्रकार बताए हैं। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि दो प्रकार बताए हैं, निरंकुश प्रबंधन और दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। दो प्रकार है, निरंकुश प्रबंधन और प्रजातंत्र। निरंकुश प्रबंधन में प्रबंधनकर्ता अपने आप को ही सर्वोपरि मानता है। सारे अधिकार, सारी शक्तियाँ वो अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए ही यूज करना चाहता है। दूसरों की भावनाओं की, इच्छाओं की जो है कार्य की वहाँ पर कोई भी कद्र नहीं होता। जो निरंकुश प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दो राजा होते हैं ना, कि एक होता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपना कर कार्य करने वाला राजा, एक होता है निरंकुश राजा। जैसे जो हमारे इतिहास में आपने देखा होगा कि बहुत से राजा जो हैं निरंकुश थे। वहाँ पर की जनता जो है कि कोई जो है वहाँ पे इज्जत नहीं की जाती है, जनता की भावनाओं को कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और सिर्फ अपने कल्याण की बात ही वह राजा जो है करते थे। तो इस प्रकार से जो राजा थे ना, तो उसमें क्या होता था, प्रजा के मन में जो है अशांति व्याप्त हो जाती थी। प्रजा जो है अपने आप को दुखी महसूस करती थी। प्रजा की भावनाओं की, इच्छाओं की वहाँ पर कोई कदर नहीं होती थी। और इसके विपरीत प्रजातंत्र में, तांत्रिक प्रबंधन में सभी का सहयोग लेकर सभी की भावनाओं, इच्छाओं का कदर करते हुए कार्य का संपादन इसमें कराने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखिए निरंकुश प्रबंधन में लिखिए। पहला है निरंकुश प्रबंधन। निरंकुश प्रबंधन में क्या है कि निरंकुश अथवा तानाशाही शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है कि शिक्षा संबंधी संपूर्ण सत्ता उत्तरदायित्व नियंत्रण तथा कार्यक्षमता आदि सभी केंद्रीय शक्ति के रूप में
एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। व्यक्ति विशेष को पूर्ण एकाधिकार होता है तथा इस शक्ति के आदर्शों द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं कि एक ही शक्ति सर्वे सर्वा इसमें होती है और सभी कार्य जो है उन्हीं के आदर्शों और इच्छाओं और इच्छा शक्ति के आधार पर किया जाता है। अब दूसरा है प्रजातांत्रिक में प्रजा सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर सहयोगात्मक भावना के आधार पर जो मैनेजमेंट किया जाता है वो प्रजातांत्रिक मैनेजमेंट कहलाता है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन में प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के समग्र शिक्षा संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व जो होते हैं ना, इसमें शिक्षा संबंधी समस्त कार्य व उत्तरदायित्व जनता के सहयोग एवं समन्वय के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। इस प्रशासन में सभी की रुचियों, इच्छाओं व सम्मान को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है। सभी की इच्छाओं भावनाओं को ध्यान में रखकर
इसके अंतर्गत जो है मैनेजमेंट किया जाता है। ये जो है तानाशाही का बिल्कुल विपरीत है, जिसमें सब अपनी अपनी इच्छा भावना और अपनी अपने कार्य क्षमता को उजागर करने का या कार्य को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए सभी जो है सहयोगात्मक रूप से कार्य करके कार्य की सफलता को बढ़ाने पर बल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है शैक्षिक प्रबंधन के दो प्रकार बताए हैं, तानाशाही और निरंकुश। परंतु हमको तानाशाही जो है निरंकुश प्रशासन को नहीं अपनाना है, हमको प्रजातांत्रिक प्रशासन को अपनाकर कार्य को संपादित करना है। क्षेत्रफल की कक्षा में करेंगे। क्वेश्चन लिखो, शैक्षिक प्रबंधन के प्रकार बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर